हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए लेके आई गरीब किसान की कहानी का अगला पार्ट। अब से यही रोज़ यही क्रम चलने लगा। रामू रोज़ जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर न देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित पूरे दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए और रामू ने अपनी जान की परवाह न कर उससे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार खुद पर शर्माने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बावजूद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। फिर रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। देख जमींदार का दिल भर गया। उसने रामू से अपने लिए किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। आशा है कि आपको एक गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी मोरल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।